हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पीछे देखा हमने, मिलाप का तंबू कलीसिया की छाया भी है। और जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो नमूना तुझे दिखाया गया है उस नमूने के अनुसार ही उसको बनाना, और बार बार ये चेतावनी परमेश्वर ने दिया। और ठीक जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था या जो नमूना उसको दिखाया था, उस नमूने के अनुसार जब मूसा ने उस मिलाप के तंबू को बनाया और जब उसको समर्पित किया, प्रार्थना कर कर परमेश्वर को जब क्या किया, वो समर्पित किया, और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से वो क्या हो गया, वो भवन या वो मिलाप का तंबू भर गया और उसमें अब कोई प्रवेश कर नहीं पाया। इवन मूसा जिसने उसको बनवाया वो भी उसमें प्रवेश, उसके लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब कब परमेश्वर की उपस्थिति उसमें आएगी या कब परमेश्वर उस कार्य को, उस भवन को, उस मिलाप के तंबू को या उस कलीसिया को स्वीकार करता है, जब वो नमूने के अनुसार है, जैसा नमूना हमें दिखाया गया है। तो कलीसिया क्या है? प्रेरितों के काम में जब पेंतेकुस्त का दिन आया और उस समय जब वो सब लोग 120 लोग इकट्ठा थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, तो उधर कलीसिया की क्या हुई? स्थापना हुई, जिसका कलीसिया का निर्माण करता कौन है? स्वयं परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं, और लिखा उसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मतलब उसके ऊपर क्या नहीं होंगे? मृत्यु के फाटक, अधोलोक के फाटक या शैतान की कुछ उसके ऊपर क्या नहीं होगी, वो कुछ भी उसके ऊपर प्रबल नहीं होगी। ऐसी है कलीसिया वास्तव में। तो हम देख रहे थे कि कलीसिया वही है जो नमूने के अनुसार है। तो उसमें हमने एक बात ये देखी थी कि कलीसिया मसीह की होने वाली दुल्हन भी है। अभी कलीसिया, जब तक कलीसिया धरती पर है तब तक कलीसिया पवित्र कुंवारी है, परंतु जब कलीसिया उठाई जाएगी, जब प्रभु यीशु गुप्त में आएंगे और कलीसिया को लेकर जाएंगे, तो उस समय क्या है, वो मेमने का विवाह होगा। अभी कलीसिया दुल्हन नहीं है बल्कि अभी पवित्र कुंवारी है। आपको मालूम है जैसे हमारे समाज में भी होता है, जब लड़की की मंगनी होती है तो उसके घर वालों, उसके लड़की के घर में होती है, मंगनी भी लड़की के घर में होती है, और उसका जो शादी होती है, शादी भी, मंगनी तो चाहे लड़के के घर में हो जाए चाहे लड़की के घर में, मतलब हमारे जो समाज में है, परंतु जो शादी होती है वो लड़की के घर में होती है शादी। परंतु ये जो शादी है, मंगनी तो धरती पर हुई है, लेकिन जो शादी समारोह होगा वो स्वर्ग में होगा। यानी कि जब कलीसिया उठाई जाए, धरती पर कलीसिया कभी भी दुल्हन नहीं है। इसीलिए इस बात को हमने क्या करना है, प्रार्थना के साथ समझना है। तो आज थोड़ा समय है, संक्षेप में मैं बताऊंगा। हालांकि कईयों ने विषय पहले भी सुना होगा, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है, कौन से विश्वासी दुल्हन में होंगे और कौन से विश्वासी दुल्हन में नहीं होंगे, या कौन से विश्वासी उठाए जाएंगे और कौन से, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे सेवक हो, चाहे मैं भी, कोई भी हो, कौन से अगर नमूने के अनुसार होंगे तभी वो दुल्हन में शामिल होंगे। तो आज हम थोड़ा सा इसी बात को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। उम्मीद है और विनती करता हूँ मैं कि आप इसको पूरा सुनना, पूरा समझना, इसको प्रार्थना के साथ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें। प्रभु अपने पवित्र वचन को हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा हमारे टीचर हैं, शिक्षक, सिखाने वाले, अगुवाई करने वाले, मददगार, हमारे हेल्पर हैं। हमारी मदद करें, हमें सिखाएं, हमारा प्रभु समझ खुल जाए, बुद्धि खुल जाए,
आपके लहू में प्रभु अपने जीवनों को ढांपते हैं। मदद करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से पौलुस कलीसिया को क्या कह रहा है, विश्वासियों को या कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कह रहा है प्रभु, कैसे कलीसिया को या विश्वासियों को संबोधित कर रहा है। मैं 2 कुरिन्थी 11 अध्याय और उसका 11 अध्याय में से पढ़ूँ। उससे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा। आपको मालूम है यहूदी समाज में कैसे मंगनी होती है और कैसे शादी होती है। यहूदी समाज में अक्सर ऐसा होता है, अभी तो पता नहीं, लेकिन पहले बताते हैं ऐसा है। जब यीशु मसीह का समय था, पहले क्या था कि जो लड़का है वो अपने परिवार के साथ या कैसे भी मतलब लड़की के घर में आते हैं और उधर एक सभा होती है, सब परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि रिश्तेदारी बनने जा रही है, मंगनी होने जा रही है, 2 परिवार और 2 जीवन जुड़ने जा रहे हैं। तो कैसे शुरुआत होती है, लड़का जब आएगा मेज पर एक दाख रस का एक प्याला रखा होता है, बाकी सारे अगल बगल में बैठे होते हैं, लड़का, लड़के के परिवार के और लड़की के परिवार के लोग, अजीज जितने भी हैं। लड़का क्या करेगा, पहला कदम उठाएगा, वो उस प्याले को पीकर उसमें से दाखरस आधा पीकर और बाकी मेज पर रखेगा और आराम से बैठ जाएगा। अब लड़की को अगर ये लड़का पसंद है, ये रिश्ता मंजूर है, वो अपनी सहमति कैसे दिखाएगी? वो माँ बाप के फोर्स से, माँ बाप के कहने से या धन दौलत लड़के का देखने से, नौकरी पैसा देखने से निर्णय नहीं करती है, परंतु लड़के को अगर ये मंजूरी है, लड़का इसे मंजूर है, ये रिश्ता मंजूर है, तो वो भी क्या करेगी, उठ के आएगी सबके सामने और उस प्याले को उठाएगी जो लड़के ने पी कर रखा है और उसी में से वो भी पिएगी। पीने के बाद उस मेज पर रख देगी और उसने ऐसा कर कर अपनी सहमति जताई कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के, मैं अपनी स्वयं इच्छा से, क्योंकि बच्चे की नहीं मंगनी होती, मंगनी तभी होती है जब मतलब उम्र आ जाती है मंगनी की, जब भले बुरे की पहचान आ जाती है, जब अपना जिंदगी का सबसे बहुमूल्य निर्णय लेने का जब वो समझ आ गई, फैसला करने की जो घड़ी आई, तो उस समय वो निर्णय ली। उस लड़की का निर्णय माँ बाप नहीं लेते हैं, बल्कि लड़की खुद लेती है, क्योंकि उम्र लड़की ने बितानी होती है। तो ऐसा समाज ये यहूदी समाज में होता था। और फिर क्या होता है, फिर लड़का जाएगा, जब रिश्ता पक्का हो गया, मंगनी पक्की होगी, उसके बाद रिश्ता जब पक्का हो गया तो लड़का अपने घर जाएगा। अब ऑलरेडी पहले से उनके पास मकान है, घर हैं, लेकिन तो भी लड़का क्या कह कर जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ दुल्हन के लिए घर तैयार करने के लिए, मैं दुल्हन के लिए घर तैयार कर और फिर मैं क्या करूँगा, दुल्हन को लेकर जाऊँगा और मैं कब आऊँगा कर डेट फिक्स नहीं होती। जैसे अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ डेट फिक्स की जाती है, मंगनी के बाद डेट फिक्स करते हैं कि शादी इस फलानी डेट को शादी रखी जाएगी और उस डेट के अनुसार लड़की वाले भी और लड़के वाले भी दोनों क्या करते हैं, शादी की तैयारियां करते हैं। परंतु इधर बात ही कुछ अलग है, लड़का डेट देकर नहीं जाता है बल्कि गुप्त में आएगा, गुप्त में आकर लड़की को लेकर चला जाएगा। यानी कि लड़की ने हर समय अपने दुल्हे के लिए, यानी कि जब मंगनी होगी तो बात पक्की होगी, अब मंगनी टूट नहीं सकती, अगर मंगनी टूट गई तो व्यभिचार समझा जाएगा। तो इस करके मंगनी पहले ही सोच समझ कर मंगनी जोड़नी है, किसी के दबाव में नहीं है, किसी के लालच में नहीं है, किसी के डर से नहीं है। इस करके जब अपनी ज़िंदगी का बहुमूल्य फैसला बच्चे ले रहे हैं, दोनों नौजवान, तो उस समय मतलब अपने जिम्मेदारी पर फैसला ले रहे हैं। कल को किसी को दोष नहीं दे सकते कि तूने मुझ पर दाव दिया था मम्मी या पिताजी या किसी और, मतलब खुद का निर्णय है। तो जब खुद का निर्णय है, इसका मतलब वो शादी के योग्य हो रहे हैं।
उस संबंध के। तो अब लड़की हर दिन अपने आप को तैयार रखती है, क्योंकि किसी भी समय आ जाएगा जब उसका वो मकान उसके लिए तैयार कर लेगा, उसी समय लड़का आएगा और लड़की को लेकर जाए, चाहे रात में आए चाहे दिन में आए, लड़की हर समय क्या रखेगी, उसका इंतज़ार करेगी, तैयार रहेगी हर समय। और जब लड़का उसको लेकर चला जाएगा तो सरप्राइज देगा, वो सरप्राइज समझा जाता है इसको। तो सब क्या हो जाते हैं, मतलब उस बात में अचंभित हो जाते हैं कि लड़का दूल्हा दुल्हन को ले गया। अब दूल्हा क्या करेगा, अपने घर में जाकर वो रिसेप्शन देगा। अब बहुत विवाह का बहुत बड़ा भोज दिया जाता है, जिसमें दूल्हा बैठा है और उसके बगल में दुल्हन बैठी है और विवाह के भोजी हैं और बहुत बड़ा रिसेप्शन है, विवाह भोज है। और उस विवाह भोज में बुलाए जाते हैं फिर लड़की के जितने भी रिश्तेदार हों, परिवार के लोग हों, या लड़के के जितने भी मतलब मित्र प्यारे हैं। इसलिए यीशु ने मत्ती 22 अध्याय में एक उदाहरण भी दिया कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है जैसे किसी राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और न्योतेहारियों को भेजा कि भोज तैयार हो चुका है और उस भोज में तुम क्या हो जाओ शामिल। इसलिए यीशु ने कहा धन्य हैं जो विवाह के भोज में बुलाए गए। तो विवाह के भोज में बुलाए हुए भी हैं, उनकी तैयारी बिल्कुल अलग होती है, उनका समर्पण बिल्कुल अलग होता है, उनका संबंध कुछ अलग है। लेकिन दुल्हन कौन बनेगा, दुल्हन एक ही बनती है, ठीक है। उसी प्रकार यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा कि मेरे पिता के घर, तुम परमेश्वर पर विश्वास, अपनी दुल्हन से यानी कि अपनी मंगेतर से बोल रहा है यीशु मसीह। मंगेतर से का मतलब अपने चेलों से बोल रहा है। अपने चेलों से क्या बोल रहा है, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। यानी कि मंगनी जिनकी होगी, यानी कि जिनका उद्धार हो गया, यानी कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके प्राण और आत्मा की प्रभु परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको इस संदर्भ से समझाया गया है। वो पवित्र रिश्ता है, इतना नज़दीकी का रिश्ता है। दोनों एक होंगे, दोनों एक तन होंगे और दोनों आपस में मिले रहेंगे और दोनों अनंत काल तक क्या करेंगे। तो प्रभु उस बात को बता रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के मकान हैं, अगर नहीं होते तो मैं कह देता। और फिर कह रहा है कि मैं अब तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और जब मैं जगह तैयार कर लूँगा और अति शीघ्र आकर तुम्हें ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो वो अपनी मंगेतर को बोलकर जा रहा है, और जाते ही उसने किसको भेज दिया, पवित्र आत्मा को भेज दिया। पवित्र आत्मा मतलब जो इस दुल्हन होने वाली मसीह की दुल्हन को, या विश्वासियों को, या कलीसिया को जो मेमने के उस दुल्हन के तौर पर तैयार करेगा। तो मंगनी धरती पर हुई है, लेकिन शादी समारोह उठाए जाने के बाद स्वर्ग में है। उस समय स्वर्ग धरती पर 7 साल का महाक्लेश होगा, जिस समय कलीसिया का या मेमने का विवाह समारोह वो दर्शाया गया है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो। क्यों? क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसे वो वस्त्र दिए जा रहे हैं। तो दुल्हन का वस्त्र स्वर्ग में है, लेकिन धरती पर कलीसिया पवित्र कंवारी है। तो आपको मालूम है, जैसे अब्राहम ने अपने दास एलियाजर को भेजा अपने कुटुंबियों के बीच में कि मेरे पुत्र के लिए, इकलौते पुत्र के लिए, इसहाक के लिए उधर से क्या लेकर आना, पत्नी लेकर आना है, लड़की लेकर आना है या दुल्हन लेकर आना है, ठीक है ना। तो एलियाजर किधर गया, अब्राहम के कुटुंबियों में गया, और उधर जो होने वाली इसहाक की जो दुल्हन होगी, उधर जाकर उसने उसको परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया कि जिस लड़की को मैं कहूँगा मुझे पानी पिला, और वो कहेगी तू भी पी, और तेरे बाद में तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। उसकी मतलब क्वालिटी बताई गई है। उसकी क्वालिटी हमने पिछले दिनों देखी है कि दुल्हन की होने वाली इसहाक की जो दुल्हन है उसकी क्वालिटी क्या थी। हमने वो पिछली बार देखा था कि वो पवित्र कंवारी है, जो
पवित्र कुंवारी ही दुल्हन बन सकती है। तो आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 24 अध्याय में, रिबेका जो कलीसिया की छाया है, इसहाक जो यीशु मसीह की छाया है, अब्राहम जो उधर पिता उस पहलू में पिता परमेश्वर को की छाया में हम देखते हैं, और पवित्र आत्मा एलियाजर को हम पवित्र आत्मा के उसमें देखते हैं। और उसके साथ साथ एलियाजर दास का वो भी बताता है, परमेश्वर ने प्रभु ने अपनी कलीसिया को तैयार करने के लिए, सिद्धता तक पहुंचाने के लिए अपने दासों को भी रखा है जो मेमने के लिए कलीसिया को तैयार करते हैं। तो उस हिसाब से हम इन बातों को समझना है प्रार्थनाओं के साथ। तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो पवित्र कुंवारी है, आज्ञाकारी है, सेवा करने वाली, एक जिम्मेदार है, और मतलब अपने प्रियों को भी अप्रिय जानने के लिए और अपने होने वाले दुल्हे के दास के पीछे भी चलने के लिए तैयार है। वो समर्पित है, अपने सर्वस्व को, अपने प्रियों को भी अप्रिय जानकर, और उसको ये रिश्ता मंजूर है, किसी के दाब दबाव दराज में नहीं है, और उसके पीछे होली वो रेगिस्तान या मरुभूमि के कष्टों के मार्ग में आनंद के साथ उसके पीछे चल रही थी, और अपने होने वाले दुल्हे को मतलब दूर से ही देखकर वो ऊंटों पर से उतर ली। उसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया ताकि यीशु की कलीसिया तैयार करके लाए, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने अपने सेवकों को भी दिया कलीसिया, ताकि पवित्र सिद्ध हो जाएं पवित्र लोग। तो इस करके हमने उन बातों को इस तरीके से समझना है। तो दुल्हा किधर तक आएगा? धरती पर नहीं आएगा, बादलों पर आएगा, गुप्त में आएगा, लेकिन उधर तक पहुंचाने का काम किसका है? पवित्र आत्मा तैयार कर लेकर जाएगा। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने अपने सेवकों को भी, दासों को भी दिया है, दासियों को भी दिया है, कलीसिया में जो सेवकाई दिया है कलीसिया को तैयार करने की। तो हर एक विश्वासी न केवल पवित्र आत्मा के चलाए बल्कि वचन के अनुसार भी, और परमेश्वर ने जो ठहराया है कलीसिया में प्रबंध, अपने दासों को ठहराया है, सबको परमेश्वर ने, कोई भी विश्वासी ऐसा नहीं जिसके ऊपर अगवे नहीं है। परमेश्वर ने अगवे दिए अगुवाई करने के लिए, वचन सिखाने के लिए, और संगति दिया है ताकि सब विश्वास में और सिद्धता में आगे बढ़ें। तो अपनी बुलाहट को हर एक विश्वासी ने पहचानना है। रिबेका दुल्हन की बुलाहट को दर्शाती है। तो उस संदर्भ में भी हम इस बात को समझ सकते हैं। तो आज हम जो परमेश्वर के वचन से जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कौन से विश्वासी ही दुल्हन में शामिल होंगे और कौन से विश्वासी दुल्हन में शामिल नहीं होंगे। दुल्हन में शामिल वही होगी जो पवित्र कुंवारी, जिम्मेदार, आज्ञाकारी और प्रभु और मतलब होने वाले दुल्हे की ही नहीं बल्कि उसके दासों की भी आज्ञाकारी होगी, वचन के अनुसार चलने वाली, जिम्मेदार होगी, जो घर बार संभालने वाली। इधर का दूल्हा तो, धरती पर दूल्हा तो किसी को भी दुल्हन बना लेता है, भले ही वो आके उसको साथ हर रोज लड़े, लेकिन स्वर्ग ऐसों को दुल्हन में शामिल नहीं करेगा। उनकी क्वालिटी कुछ और है। हमें परमेश्वर के पवित्र वचन में वो छाया दी गई है कि मसीह की दुल्हन कैसी होगी, जो मसीह के साथ सिंहासन पर विराजमान होगी। तो उस तरीके से, उस संदर्भ से हम इन बातों को समझना है। तो इसके साथ साथ यीशु मसीह हमारा महायाजक भी है। आपको मालूम है, जब इज़राइल में एक महायाजक होता था, वो तो हारून की रीति पर होता था, परंतु हमारा महायाजक हारून की रीति का है, मलकीसेदेक की रीति का है, जो सदा जीवता है, जिसका ना अंत है और ना आदि है, शुरुआत है ना अंत है। तो वो एक अलग विषय है। तो महायाजक, जब इज़राइल में जो महायाजक होता है, जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का जो मध्यस्थ होता है, वो जब शादी करता है तो वो किससे शादी करता है? लेवीय व्यवस्था 21 अध्याय में हम थोड़ा सा देखेंगे। लेवीय व्यवस्था 21 अध्याय, महायाजक किससे शादी नहीं कर सकता और किससे शादी कर सकता है, कौन महायाजक की दुल्हन बन सकती है और कौन नहीं बन सकती।
तो 5 प्रकार के विश्वासियों को आज हम देखेंगे। 5 प्रकार के विश्वासी हैं, 5 प्रकार की कैटेगरी के विश्वासियों को आज हम देखेंगे। 5 के भी बल्कि 6 हैं। 6 में से एक प्रकार के लोग ही, विश्वासी या सेवक ही दुल्हन में शामिल होंगे। वो कैटेगरी कैसी है आज हम देखेंगे, और जो नहीं होंगे उनको भी देखेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं लेवीय व्यवस्था 21 अध्याय और उसमें 13 वचन में पढ़ता हूँ। और लिखा है, महायाजक के विषय में बताया जा रहा है, और वह कुंवारी स्त्री से ही विवाह करे, जो विधवा या त्यागी हुई या व्यभिचारिणी या भ्रष्ट या वेश्या हो, ऐसी किसी से वह विवाह न करे। वह अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुंवारी कन्या से विवाह करे। तो महायाजक के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था में जो दिया है वो क्या है? वो सिर्फ कुंवारी कन्या से शादी करेगा, पवित्र कुंवारी से, और अपने ही कुटुंबियों में से करेगा, बाकी किसी दूसरी उसमें से जाति कौम में से नहीं, दूसरे गोत्र में से भी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है? मंदिर में सेवा करने वाला महायाजक है। तो ये भी यीशु मसीह की छाया को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह भी हमारा महायाजक है, और वो उसकी भी शादी के लिए जो दुल्हन बनेगी वो पवित्र कुंवारी ही बनेगी। ये 4 प्रकार की जो कैटेगरी दूसरी है, ये शादी ये दुल्हन में नहीं होंगे कर इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो हमने देखा कि कौन दुल्हन बनेगा, हमने रिबेका के जीवन से परमेश्वर के वचन से सीखा है। पवित्र भी है और कुंवारी भी है, और उसमें कितने क्वालिटी है, गुण है, प्रभु को समर्पित है, प्रभु के दासों को समर्पित है, और सब कुछ करने के लिए तैयार है। एक इशारा की ज़रूरत है, उसको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, बोल बोल कर कराने की ज़रूरत नहीं है। बोल बोल कर नहीं कराया जाएगा जो दुल्हन में होंगे, उनको इशारा मिलते ही वो जिम्मेदारी को समझेंगे और उसके अनुसार वो करेंगे। तो इधर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शादी या दुल्हन कौन नहीं बनेगी। सबसे पहली बात देखते हैं, जो शादीशुदा है पहले से ही, वो मसीह की दुल्हन नहीं बनेगी। पहले से ही शादीशुदा का मतलब है मसीह की होने वाली जो दुल्हन है ना, वो स्वर्ग में है। धरती पर जो पहले से ही दुल्हन बन चुकी, शादीशुदा हो चुकी, वो दुल्हन में नहीं होगी। तो शादीशुदा का मतलब है जो किसी का इंतज़ार ही नहीं कर रही, जिसने पहले से क्या कर लिया है। तो पहली बात तो है कि शादीशुदा भी दुल्हन में नहीं हो। बहुत सारे विश्वासी आज शादीशुदा की कैटेगरी में है, मतलब वो उनके अंदर वो प्रभु के लिए वो ना तो प्रेम है, ना समर्पण है, ना ही वो कुंवारापन है। उनके मन में प्रभु नहीं बसता, उनके मन में कुछ और बसता है। और कितने उनके दुल्हे हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, लेकिन यीशु नहीं है उनका मित्र। तो इस करके ये ऐसे कैटेगरी के विश्वासी भी दुल्हन में नहीं बने। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? विधवा है। विधवा भी कभी भी दुल्हन नहीं बन सकती महायाजक की। विधवा मतलब क्या होती है? जिसका पति मर चुका है। पति मरने के बाद ऐसी स्त्री क्या है? आज़ाद है, क्योंकि पति मरने के बाद वह किसी के अधीन नहीं है। तो वो अपनी मर्जी से क्या करती है? अपने जीवन को व्यतीत करती है। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी भी हैं विधवा की कैटेगरी में, मतलब इनके ऊपर कोई सिर नहीं है, इनका कोई स्वामी नहीं है, या इनका कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। न तो ये प्रभु के अधीन है, न ये प्रभु के वचन को मानते उतना, उसकी आज्ञाओं को, कुछ कुछ बातों को मानते हैं परंतु पूरी बातों को नहीं मानते हैं। और न ही होने वाले उस दूल्हे ने जो कलीसिया में अपने दासों को ठहराया, अब उन दासों की मानते हैं। वो अपनी मनमर्जी से चलते हैं, अपनी बुद्धि से अपने जीवन का फैसला लेते हैं। उनको कुछ बात बोलो तो अगर जो दुल्हन होगी वो इशारे से काम करेगी, उसको बोल बोल कर नहीं कराया जाता। परंतु आज कितने कैटेगरी के विश्वासी इस कैटेगरी के, विधवा की कैटेगरी के हैं, जो अपने ही
बुद्धि के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के नहीं, वचन के नहीं, वचन के अनुसार नहीं, और प्रभु के दासों की भी वो मानते नहीं हैं, वो संगति में नहीं है। वो कलीसिया, वास्तव में जो कलीसिया है वो कलीसिया का भाग बनना ही नहीं चाहते हैं। वो ऐसा पास्टर चाहते हैं, ऐसे सेवक चाहते हैं, ऐसे प्रचारक चाहते हैं जो उनकी कानों की खुजली मिटाएं, जो उनकी इच्छा के अनुसार का पास्टर हो। क्योंकि आज संसार जैसे अपनी इच्छा के अनुसार का परमेश्वर चाहते हैं, जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, जो उनकी इच्छा के अनुसार का हो। जैसे हम अपना कपड़ा बनाते हैं, अपना रंग खुद चॉइस करते हैं, माप उसका कैसा होगा वो भी खुद चॉइस करते हैं, टेलर भी खुद चॉइस करते हैं, अपनी मनमर्जी से क्या कर, जो हमें अच्छा लगता है वो हमारा परमेश्वर है। उसी को हम परमेश्वर मानेंगे, जो हमारी बातें सुनेगा, जो हमारी इच्छाएं और मनोकामना पूरी करेगा, वो ही हमारा परमेश्वर। ऐसे ही सेवक भी उसी को मानेंगे जो हमारी मन पसंद का होगा, जो हमारे कानों की खुजली मिटाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे विश्वासी न तो प्रभु की आज्ञा मानते, न वचन को मानते, और न प्रभु के दासों की आज्ञा को मानते हैं। ये विधवा की कैटेगरी के विश्वासी हैं। ये कभी भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, ये कभी भी दुल्हन में नहीं होंगे, ये विधवा के समान है। ठीक है ना। इस चीज़ को हम प्रत्येक ने समझना। आपको मालूम है, एक समय था, न्यायियों की किताब में आप पढ़ना, न्यायियों 17 का 6 में, 21 का 25 में पढ़ना। उसमें लिखा है, जब इजरायलियों के ऊपर कोई राजा नहीं था तो वो जो उनको मन आता था, जो उनको रास्ता सही लगता था, वो ऐसे करते थे। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि ऊपर कोई नहीं है, उनके आज़ाद हैं, वो मन मर्जी कर रहे हैं। कोई पूछने वाला, टोकने वाला, बताने वाला, अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। परंतु कलीसिया को परमेश्वर ने ऐसे थोड़ा रखा है। उनको सबसे पहले उनका सच्चा चरवाहा यीशु मसीह, यीशु ने कहा मेरे, उसके पद चिन्ह छोड़ कर गया है। एक विश्वासी अगर चाहे तो आराम से यीशु के पद चिन्हों पर चल सकता है, उसके मार्गों पर चल सकता है। यीशु सच्चा चरवाहा, यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरे पीछे पीछे चलती है। तो सबसे पहले तो उसका अगुवाई करने वाला यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा है। वो मरा नहीं है, मरकर जी उठा, आज भी जिंदा है। दूसरी बात, उसने अपना पवित्र वचन दिया है, जो हमारे पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला, जो हमें बताएगा इस समय मुझे क्या फैसला लेना है और मुझे कैसे चलना है। तो प्रभु को भी नहीं मानते, प्रभु के वचन को भी नहीं मानते, और उसके अलावा प्रभु ने क्या भी ठहराया, हर एक विश्वासी को क्या भी दिए, सेवक भी दिए, ताकि वो वचन सिखाएं और अगुवाई करें। अगर प्रभु को नहीं मानते, वचन को नहीं मानते, तो प्रभु के दासों को क्यों मानेंगे ऐसे विश्वासी? ये विधवा की कैटेगरी के विश्वासी हैं, ये कभी दुल्हन में नहीं होंगे। आप उसका गिनती की किताब में, न्यायियों की किताब में 21 का 25 आयत आप पढ़ सकते हैं। ऐसा ही लिखा है, जब उनके ऊपर कोई न्यायी नहीं था, राजा नहीं था, कोई पूछने अगुवाई करने वाला नहीं था, तो वो अपनी मर्जी से क्या करते थे, चलते थे। और नीति वचन अगर 30 अध्याय का अगर 27 वचन आप पढ़ेंगे, नीति वचन 30 का 27, उसमें क्या लिखा है? उसमें भी लिखा है, टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध कर चलती हैं। देखो ना, हमें सिखाने के लिए परमेश्वर ने कहा ना, प्रभु ने कहा ना, चिट्टियों के पास जा, उनसे सीख, बुद्धिमान हो जा। अगर हमें सीखना है ना, अगर हमें चलना है, तो परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है सिखाने के लिए। चिंटियों से भी हम सीख सकते हैं। चिंटियों के कोई प्रधान नहीं है, कोई न्यायी नहीं है, फिर भी वो दल बांध, फिर भी उनके अंदर एकता है, फिर भी उनको मालूम है मुझे कैसे चलना है। तो इस करके आज बहुत सारे एकता नहीं चाहते हैं विश्वासी, संगति नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई पूछने देखने वाला, वो अपनी मनमर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते, वो सिर्फ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, या ऐसा प्रचारक ढूंढते हैं जो उनकी मनोकामना पूरी करे, उनकी कानों की खुजली मिटाए। तो इस चीज़ को हमने समझना है। समय जल्दी से भागा जा रहा है, हम आगे भी जाएंगे। तो हमने 2 प्रकार के देखे, शादीशुदा जो है वो दुल्हन नहीं बनेंगे। दूसरा, शादीशुदा का मतलब आत्मिक तौर पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आज गलत उपदेश भी है। कुंवारे जो
ये CPM के जो दूसरी चर्च है वो कहते हैं जो कुंवारे हैं या कुंवारियाँ हैं वो ही दुल्हन में होंगे, तो वो एक गलत उपदेश है। तो ये मैं आत्मिक तौर पर बता रहा हूँ। शादीशुदा जब पापी से पापी व्यक्ति भी जब उद्धार पाता है, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे कुंवारा हो, जब वो उद्धार पाता है, चाहे कितना बड़ा पापी रहा हो, व्यभिचारी, हत्यारा, खूनी हो, लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, न केवल उसके पाप क्षमा होते हैं बल्कि वो परमेश्वर की संतान भी बनता है, पाप से छुटकारा हो गया, धर्मी ठहराया गया और वो परमेश्वर के घराने में शामिल हो गया। लेकिन दूसरे पहलू में हम सीख रहे हैं कि वो पवित्र कुंवारी बन गया जिसकी यीशु से क्या लग गई, मंगनी लग गई। अब शादी होने तक इसने कुंवारेपन को बनाए रखना है और वो बातें सीखना है जो दुल्हन में होनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग धरती पर है, ठीक है ना, उस तरीके से आपने समझना है। और तीसरी देखेंगे हम कि कौन दुल्हन नहीं बन सकती या कौन से विश्वासी यीशु मसीह की दुल्हन में नहीं होंगे। वो हैं जो त्यागी हुई है। महायाजक जो इज़राइल का महायाजक है, इज़राइल में वो कौन सी से शादी नहीं कर सकता, त्यागी हुई से, या जिसका तलाक हो चुका है, यानी कि जिसकी शादी हुई थी और अब जिसका तलाक हो गया, मतलब पति ने उसे त्याग दिया हो, अब इसकी भी कभी शादी नहीं हो सकती। इज़राइल में ऐसा क्या था, दूसरे पर नहीं कर लें लेकिन महायाजक नहीं कर सकता। महायाजक इसको अपनी दुल्हन के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा, ये दुल्हन नहीं बन सकती है। तो ऐसे विश्वासी कौन है, इस कैटेगरी के विश्वासी कौन है जो तलाकशुदा हैं, जिनको प्रभु ने त्याग दिया है। अगर आप इसको समझना है तो इब्रानियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसका 4, 5 और 6 वचन में पढ़ता हूँ। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 4 से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो फिर उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि आगे इधर हम समझ सकते हैं, ये परमेश्वर को जाने हुए विश्वासी हैं। हो सकता है इनका कभी उद्धार भी हुआ था, यीशु को इन्होंने प्रभु स्वीकार किया था, स्वर्गीय वरदान इन्होंने चखा है, उद्धार का अनुभव इन्होंने पाया है, पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखा है। लेकिन अगर ये भटक जाएं, आज बहुत सारे विश्वासी भटक भी जाते हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है, वो स्वयं है। क्योंकि ये हमें ऐसा इतना दिया है परमेश्वर ने कि एक विश्वासी भटक नहीं सकता। प्रभु है ना आगे चलने वाला, प्रभु है ना जिसकी तरफ ताकना है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने 66 किताबें दी हैं ना, और उसके साथ साथ कलीसिया दी है, झुंड दिया है, पासवान दिए हैं। अगर हम आंख मूंद कर बैठे हैं तो वो हमारी गलती, अगर हम भटक रहे हैं तो हम अपने इच्छाओं में भटक रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसा साधन दिए हैं कि हम कभी भी भटक नहीं सकते। चाहे दुनिया भटक जाए, चाहे सारे मुझे छोड़ जाए, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। उसने वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है। तो प्रभु हमारे आगे चलने वाला है। 66 किताबें हमें दी, जो वचन पाँव का दीपक और मार्ग का उजियाला, और उसके साथ साथ कलीसिया दी है, विश्वासी दिए हैं, पासवान, चरवाहे सब दिए हैं हमारे पास। अगर हमारे पास नहीं है तो आज ही ढूंढिए, अच्छी संगति ढूंढिए, अच्छा पासवान ढूंढिए, दूसरे विश्वासियों की संगति ढूंढिए। अगर आपके पास नहीं है, आप खाली ऑनलाइन जुड़कर कलीसिया का भाग नहीं बन सकते, मसीह की दुल्हन नहीं बन सकते। आपने सौंपना होगा किसी को कि मुझे तैयार करो, मेरी अगुवाई करो। कोई जिम्मेवार हो आपका, कोई रखवाला हो आपका, कोई पूछने वाला हो आपको, कोई टोकने वाला हो, कोई डांटने वाला हो आपकी गलतियों पर। आपको घमंड छोड़ना पड़ेगा, आपको ऊंची बुलाहट को पहचानना पड़ेगा, अपने चुने जाने को आपने पहचानना है।
कि मेरी ऊंची बुलाहट है। आपने प्रमाणित करना अपनी बुलाहट को। रिबेका ने प्रमाणित किया, एस्तेर ने प्रमाणित किया, रूत ने प्रमाणित किया। ये सब कलीसिया की छाया है। मरियम ने, सामरी स्त्री ने प्रमाणित किया। ठीक है, तो हम हर एक विश्वासी और सेवक प्रमाणित करना कि मैं चुना हुआ पात्र हूँ और मुझे ऊंची बुलाहट से बुलाया है और धरती पर सिर्फ मैं परदेसी और यात्री हूँ और परमेश्वर ने मेरी सिद्धता के लिए सेवक भी दिए हैं, वचन भी दिया है और प्रभु मेरे आगे आगे, प्रभु सिद्ध करने वाला जिसकी ओर मैंने ताकना है, तो कभी निराश नहीं होंगे। तो अगली जो हम देख रहे हैं, इधर हमने देखा यदि वे भटक जाएं तो फिर वास्तव में भटक जो एक बार जो उद्धार पाया, ये जिन्होंने उद्धार का अनुभव पाया, अगर ये भटक जाएं तो फिर इनको नया बनाना अनहोना है। नया जन्म एक ही बार होता है, नया जन्म एक ही बार होता है, उद्धार का अनुभव एक ही बार होता है। अगर उद्धार खो दिया इन्होंने, इतनी जल्दी खोता नहीं है वैसे उद्धार, इतनी जल्दी प्रभु छोड़ता भी नहीं है, परंतु ये भटक गए अपनी इच्छाओं में और पवित्र आत्मा इनको कायल भी करता रहा बीच बीच में कि तू भटक गया, तू संगति में जा, तू वचन पढ़, तू मन फिरा। वचन भी बीच बीच में इनसे प्रभु परिस्थितियों के द्वारा, डांट के द्वारा, ताड़नाओं के द्वारा बातें कर, लेकिन इन्होंने मतलब बार बार पाप में जो मजे लिए और पवित्र आत्मा फिर ऐसे विश्वासियों को छोड़कर चला जाता है। प्रभु ऐसे विश्वासियों को छोड़ देता है। जैसे इज़राइल, प्रभु ने कहा ना, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है, मैं भी छुपा लूं, परंतु तुमने ना चाहा, इसीलिए अब से ये नगर उजाड़ छोड़ा जाता है। तो उजाड़ का मतलब है प्रभु ने छोड़ दिया, त्याग दिया। ये तलाकशुदा विश्वासी हैं। विश्वासी थे कभी, परंतु आज ये विश्वासी की कैटेगरी में या उस कैटेगरी में नहीं हैं जिनको प्रभु अपना कहे, जिन पर प्रभु गर्व करे कि ये मेरा बेटा है, ये मुझ पर विश्वास करने वाला मेरा दास या मेरी दासी या मेरा जन है। बल्कि वो क्या हो गए, वो भोग विलास में फंस गए, जीते जी मर गए। तो ये त्यागे हुए हैं। इसमें बहुत सारा वचन है, आगे आप इसमें खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। और अभी हम देखेंगे चौथी प्रकार की जो कैटेगरी है, वो कौन सी कैटेगरी है जो कभी दुल्हन नहीं बनेंगे। वो है व्यभिचारिणी भी कभी, या जो स्त्री भ्रष्ट हो चुकी है, जिसने अपने कंवारेपन को क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, व्यभिचारिणी है जो, ये भी कभी भी मेमने की दुल्हन में शामिल नहीं होंगे। ऐसे कैटेगरी के विश्वासी जिसका पति, जिस स्त्री का पति मर गया, वो मर गया, वो तो कौन है, विधवा। परंतु व्यभिचारिणी कौन है, यह ऐसी स्त्री है जिसका पति तो है पर वह उससे संतुष्ट नहीं है, उससे तृप्त नहीं है, ये जगह जगह मुंह मारती है, ये व्यभिचारिणी है, पति के होते हुए व्यभिचारिणी है। यानी कि प्रभु तो है, लेकिन इसने जीते जी अपने प्रभु को क्या समझा है, उससे संतुष्ट नहीं है। इसको क्या भी चाहिए, इसको संसार में तृप्ति चाहिए, इसको और भी मित्र चाहिए, इसको और भी प्रिय चाहिए। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यीशु की जो डिमांड है या दुल्हन की जो शर्तें हैं होने वाली दुल्हन की, वो बहुत ऊंची है, कीमत देनी पड़ेगी उसके लिए। हर कोई इस कीमत को अदा नहीं कर सकता है। तो व्यभिचार क्या है, याकूब 4 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी तो परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो संसार की मित्रता व्यभिचार है।
इसकी मित्रता यीशु से होनी चाहिए, इसकी मित्रता सेवकों से, विश्वासियों से होनी चाहिए जो इसी बुलाहट में भागी हैं, जो प्रभु के इस बुलाहट में चल रहे हैं, नाम के विश्वासियों के साथ नहीं, परंतु जो शुद्ध मन से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उनकी संगति चाहिए। उनको मित्र बना लें, उनको मित्र बनाना जो आपकी मदद करें, जो मुसीबत में भाई की तरह काम आए, ठीक है ना। परंतु आपने समझना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संसार को प्रिय जानते हैं। एक जगह लिखा है, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया, पौलुस बता रहा है, संसार को प्रिय जानकर। वचन में लिखा है रोमियो की पत्री में, तुम न तो संसार से लिखा है रोमियो की पत्री में 12 अध्याय में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि के, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आज बहुत सारे विश्वासी संसार से प्रेम करते हैं। प्रभु भी चाहिए, संसार भी चाहिए। संसार दुष्ट के वश में है, आपने समझना है। उसका स्वामी, संसार का स्वामी कोई और है, संसार का सरदार कोई और है, संसार का प्रभु कोई और है, लेकिन कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह है। और कलीसिया का और मसीह का रिश्ता एक पवित्र कुंवारी का, एक मंगेतर का रिश्ता है। शादी होने के लिए जिनकी मंगनी लगी हुई है, बात लगी हुई है, दूल्हे का आने का इंतज़ार कर रही है, वो उसके मन में कोई और मित्र बसा हुआ नहीं, उसके मन में कोई और स्वामी नहीं, वो पवित्र कुंवारी के समान है। परंतु जो संसार से मित्रता करते हैं वो प्रभु से बैर करते हैं, क्योंकि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं करता। जब आप एक से प्यार कर रहे हैं तो उसी समय दूसरे से आप क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति यीशु से प्यार करने वाला है वो कभी संसार से प्यार कर ही नहीं सकता। किस संदर्भ में मैं बताया, मतलब मसीह में होकर प्यार करेगा, उनके लिए जान भी दे देगा, परंतु मसीह से अलग होकर मसीह का स्थान किसी और को नहीं देगा। तो इधर जो संसार का सदृश्य, वचन में कहता है संसार के सदृश्य ना बनो, संसार की रीति पर ना चलो, संसार से क्या ना रखो, मित्रता ना रखो, अन्यथा संसार के साथ दोषी ठहरोगे और संसार के साथ दंड भी पाओगे। संसार में से निकलना, बपतिस्मा एक विश्वासी को संसार से भी अलग करता है, मिस्र से अलग करता है। परंतु आज बहुत सारे मिस्र छोड़ने के लिए, संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शैतान चाहता है कि आप संसार से मित्रता करें, आप संसार की रीति पर चलें, आप संसार के होकर चलें। जैसे फिरौन समझौता लेकर आए इस्राएलियों के साथ मूसा के सामने, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। 4 समझौते लेकर आया कि ठीक है, आप प्रभु की आराधना भी करो, आप उस पर भी विश्वास करो, लेकिन मेरे साथ भी संबंध रखो, मुझे भी अपना कुछ मानो। तो परंतु उन्होंने क्या नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। अलगदाई में आना अति ज़रूरी है। प्रभु कहता है अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, तुम मेरे बेटे बेटियाँ और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। प्रभु परमेश्वर का यही वचन है। तो इस करके प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, बस अभी हम आखिरी बात सीख कर प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 15। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15, 16, 17 वचन में लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रेरित यूहन्ना लिख रहा है कलीसिया को। उससे पहले यीशु ने भी कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, तुम संसार के नहीं हो। संसार में तुम ज्योति हो, संसार अंधकार है। अंधकार का और ज्योति का कोई मेल नहीं है। विश्वासी का है, विश्वासी से कोई नाता नहीं है। आपका नाता स्वर्गीय घराने से है, आपका संबंध स्वर्गीय घराने से है। विश्वासी हैं आपके असली रिश्तेदार, वास्तव में असली मित्र। वास्तव में प्रभु है आपका असली प्रभु और स्वामी और सच्चा मित्र। उसके साथ गहरा संबंध बनना है, उसके साथ नज़दीकीपन बनना है। संसार से आपने दूर जाते जाना है।
तभी आप प्रभु के निकट आ पाएंगे। अगर आप प्रभु संसार के निकट आ रहे हैं तो आप उतना ही प्रभु से दूर जा रहे हैं। जितना आप संसार को अपना मित्र बनाएंगे उतना आप प्रभु को अपना शत्रु बना रहे हैं। तो इस करके ऐसी कैटेगरी के लोग भी, इधर वचन में साफ दिया गया है कि तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। वस्तुओं से भी प्रेम नहीं रखने के लिए बोल रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारा धन किधर जोड़ो। पहली सदी के विश्वासी पागल नहीं थे, उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, घर बार जायदाद जमीन धन दौलत सब कुछ बेचकर और प्रभु की सेवा के लिए अर्पण कर दिया उन्होंने। क्यों? उनके अंदर वो प्रेम ने उनको विवश किया, पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में वो गहरा कार्य किया, वो समर्पित हो गए। जैसे रिबेका समर्पित होगी, जैसे रूत समर्पित होगी, जैसे एस्तेर समर्पित होगी, जैसे सामरी स्त्री क्या बोलते हैं उसको, मरियम 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र यीशु के पांव पर उंडेल दिया और सारा घर सुगंधित कर दिया। अपना सर्वोच्च देती है। एक विश्वासी अपने प्रभु को सर्वोच्च देता है, बचा कुचा नहीं देता। परंतु आज का विश्वासी संसार में ही उसकी जड़ें बढ़ती जा रही, संसार में जोड़ने में लगा, संसार में संसार के सदृश होना, संसार जैसे कर रहा है। संसार की चिंता क्या है? भौतिक वस्तुओं की। लेकिन एक विश्वासी स्वर्गीय वस्तुओं की चिंता में रहता है, उसका धन स्वर्ग में जोड़ता है। वो एक आने वाले मसीह का इंतज़ार कर रहा है, अपने दुल्हे की इंतज़ारी कर रहा है। जैसे लड़की अपना सब कुछ छोड़कर जाने का इंतज़ार कर रही है, ऐसे ही एक विश्वासी ने, पतरस कहता है कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। अब्राहम, उसको ये आशा भी नहीं थी कि कोई उसके लिए आएगा, ये तो आशा कलीसिया को है, लेकिन तो भी अब्राहम लिखा है अपने बेटे और पोतलों समेत तंबुओं में वास किया और उस स्थिरने वाले नगर की वो बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। परंतु आज के विश्वासी की कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, वो किसी की बाट नहीं जो रहा। परंतु सचमुच में जो बाट जो रहे हैं, सचमुच में जो परदेसी और यात्री का जीवन जी रहे हैं, सचमुच में जो अपना स्वर्ग में धन जोड़ रहे हैं, सचमुच में जिनका यीशु से गहरा रिश्ता है, जो पवित्र कुंवारी के समान है, जो संसार जिनके योग्य नहीं है, जो संसार से नहीं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो विश्वासियों से प्यार करते हैं, आपस में जिनकी संगति है, आपस में जिनकी एकता है। पहली सदी की कलीसिया सब एक मन थे, एक चित्त थे, लेकिन आज एक मन तो कहाँ, आज नहीं है वो बातें। इसलिए अंतिम समय के लक्षण है ये भी। लौदीकिया की कलीसिया अपने आप को धनी तो कहती है, लेकिन तुच्छ अभाग्य कंगाल नंगा उधर प्रभु वो संदेश दे रहा है। आज वर्तमान कलीसिया लौदीकिया कलीसिया है। अपने आप को बहुत कुछ हम समझते होंगे, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम क्या हैं, वो है मेन विषय। हमने दौड़ तो शायद सही शुरू किया था, लेकिन अंत कैसा होगा वो है महत्वपूर्ण बात। हमने जब शुरू किया उस समय यीशु से बहुत प्यार था, विश्वासियों में आपस में बहुत प्यार था, समर्पित है, लेकिन आज क्या दशा है आपकी, वो है मेन विषय। अंत क्या होगा आपका जब यीशु आएगा, उस समय क्या आप विश्वास में होंगे भी, या आप भ्रष्ट हो चुके होंगे, या आप संसार में लिप्त होंगे, या आप उसके बाट जोड़ने वालों में होंगे। प्रभु ने लेकर जाएगा जो उसकी बाट जोते हैं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर साफ लिखा है इसमें यूहन्ना में, तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि तुम संसार से प्रेम, लिखा यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, प्रभु का प्रेम नहीं है उसके अंदर। क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड यह पिता की ओर से नहीं है। तो आगे इसमें आप और भी आप सीख सकते हैं। तो और आपको मालूम है ये बात सिखाने के लिए मरकुस में भी लिखा है, मरकुस 4 अध्याय का जब आप 18-19 वचन पढ़ेंगे, अभी प्रार्थना करेंगे। मरकुस 4 का 18-19 में हमने कई बार पढ़ा। ये उसका जमीन का उदाहरण प्रभु ने लिया। तीनों सुसमाचारों में प्रभु ने 3 सुसमाचारों में उसके विषय में बताया है। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, यानी कि इन्होंने वचन सुना था, बड़े आनंद से इन्होंने वचन ग्रहण किया था, मती में पढ़ना, परंतु
लिखा है अंदर झाड़ियाँ हैं। कौन सी झाड़ियाँ? संसार की मित्रता, संसार का प्यार, संसार में की वस्तुओं से प्यार, संसार से रिश्ता, संसार से की चिंता, धन का धोखा और अन्य अन्य वस्तुओं का लोभ, लिखा है उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वे निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए थे वे ये हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना। तो इसमें 3 प्रकार के विश्वासी फलने अच्छी भूमि के भी हैं और 3 प्रकार के वो भी हैं इस वचन के हिसाब से जिनका उद्धार नहीं होगा। ठीक है, तो या कभी इन्होंने वचन ग्रहण किया था, उद्धार का अनुभव पाया था, हमने देखा, वो कौन से प्रकार की? वो त्यागी हुई है, त्याग पत्र दिए जिनको प्रभु ने त्याग दिया। परंतु ये जो व्यभिचारिणी है ये क्या नहीं बन सकती? ये भी दुल्हन नहीं बन सकती है। इन्होंने अपने अंदर उस उद्धार के कार्य को दबा दिया, इन्होंने वो पहला सा प्यार छोड़ दिया। ये भी क्या हो चुके हैं? संसार से मित्रता और संसार में की वस्तुओं से इनका प्यार हो गया, यीशु से प्यार इनका हट गया। और आखिरी बात हम देखकर प्रार्थना करते हैं, 5वीं और आखिरी बात कि कौन से स्त्री दुल्हन नहीं बन सकती है, वो है वेश्या। जो वेश्या है वो कभी भी दुल्हन नहीं बन सकती। और किसी की तो दुल्हन बन सकती है, लेकिन इज़राइल में जो व्यवस्था दी गई थी, महायाजक की दुल्हन नहीं बन सकती, या मेमने की दुल्हन में ऐसे विश्वासी नहीं होंगे जो वेश्या की कैटेगरी के। ये कौन है? वेश्या की कैटेगरी के कौन है? जो प्रतिदिन पैसों के लिए ही बिकते हैं। स्वामी खरीदने वाला चाहे कोई भी हो, इनको पैसा प्रिय है। ये देखते नहीं है, इनको वचन कीमती नहीं है, वचन इनके लिए बहुमूल्य नहीं है, इनको पैसा कीमती है, इनको धन कीमती है, इनको पैसों से प्यार है। ये किसी को भी स्वामी मान लें, इनका पैसा ही इनका स्वामी है। लिखा है कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम पैसे और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर आपको पैसे से प्यार है या पैसे का लोभ है तो वो सब प्रकार की बुराई की जड़ है। जो प्रभु से प्यार करता है वो कभी पैसे से, संसार से प्यार नहीं करेगा, परंतु जो संसार से और प्रभु से प्यार करता है वो कभी भी प्रभु को प्यार नहीं करेगा। ये एक 2 सिद्धांत है, इनको हमने समझना है। जो व्यक्ति जब तक संसार से और पैसे से प्यार करता है वो कभी भी यीशु से प्यार नहीं कर सकता, कभी भी वो यीशु के लिए कीमत नहीं दे सकता, कभी भी वो यीशु के पीछे नहीं चल सकता। एक धनी व्यक्ति आया था यीशु के पास, प्रभु मैं बचपन से सारी बातों को मानता हूँ, व्यवस्था भी मानता हूँ, सब विश्वासी हूँ, मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, सारी आज्ञाओं को मानता हूँ मैं तो। और यीशु ने उसे प्यार भी किया, परंतु वो क्या कह रहा है, मैं सिद्ध होने के लिए क्या करूँ? प्रभु ने कहा सारा कुछ अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन वह उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि उसे धन से प्रेम था। धन था वास्तव में उसका स्वामी। तो ऐसे व्यक्ति वेश्या के समान हैं जो पैसे से प्यार करते हैं। तो वेश्या कौन है? जिसकी शादी कभी, मतलब जिसकी कभी शादी नहीं होती, क्योंकि वे प्रतिदिन अपने आप को क्या करती है? पैसे के लिए किसी को भी बेच देती है। मतलब खरीदार चाहे कोई भी हो उसका, ये सारा दिन खरीदारों की तलाश में रहती है। आज बहुत सारे विश्वासियों की पैसा धन दौलत है उनका, यीशु के पास आने का भी, यीशु से मतलब भौतिक चीज़ों के लिए जो मांगते हैं लोग, और भौतिक चीज़ों को ही आशीष समझते हैं, भौतिक चीज़ों को ही उद्धार समझते हैं और उसी में उनको आनंद मिलता है। परंतु उस वचन साफ कहता है मत्ती 6:24 में, तुम अपना धन पृथ्वी पर इकट्ठा न करो। यीशु ने कहा, जगह जगह उदाहरण दिए। यीशु ने पैसे के विषय में सबसे ज़्यादा उदाहरण दिए। एक धनवान जो नरक में तड़प रहा वो भी धनी था। गरीबी आपको प्रभु से दूर नहीं कर सकती,
लेकिन धन आपको प्रभु से दूर कर सकता है। संसार से प्यार आपको प्रभु से दूर ले जा सकता है। गरीबी कभी भी आपको गरीबी आपको प्रभु के निकट रखेगी। तो इस करके आप ये ना सोचें गरीबी श्राप है। लिखा जो धनी होना चाहते हैं वो बहुत हानिकारक। देखो वो वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे वचन हैं, हमने से ज़्यादा बहुत सारे दृष्टांत दिए। एक धन कि अपने आप को सब प्रकार के लोभ से बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। आपके पास संपत्ति तो बहुत होगी, लेकिन क्या आपके पास अनंत जीवन है? परमेश्वर के साथ का संबंध है? क्या प्रभु आपसे प्रेम करता है? क्या आपको प्रभु से प्यार है? अगर आपको प्रभु से प्यार है तो आप पैसे से प्यार कभी नहीं करेंगे। पैसे से प्यार का मतलब आप समझ सकते हैं। जक्कई को कब कहा प्रभु ने कि आज इस घर में उद्धार आया? जब उसके अंदर से पैसे का मोह जो था, पैसे का लालच जो था, पैसे का प्रेम जो था, जब तक नहीं निकला, जब तक उसने ये नहीं कहा कि आज मैं आधी संपत्ति तो मैं कंगालों में बांटता हूँ और जिसका मैंने अन्याय से ले लिया उसको 4 गुना लौटा देता हूँ, यानी कि बदला हुआ जीवन, जब तक अंदर से ये पाप का स्वभाव नहीं निकलेगा, पैसे का, धन का लोभ लालच नहीं निकलेगा, तब तक उद्धार की खुशी अंदर नहीं होगी। परमेश्वर यानी कि जब तक उद्धार नहीं होगा। तो उधर लूका 12 अध्याय में भी यीशु ने उदाहरण दिया। किसी धनवान की बहुत उपज हुई और उसने क्या किया, अपनी छोटी जो बाखरियाँ पड़ गई उनकी, उसको तोड़कर बड़ी बना रहा है कि मैं इसमें अपनी धन संपत्ति जमा करूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए अब तो जमा हो गया, अब तो आराम से रह, खा पी, सुख से रह, चैन से रह। उसी रात आवाज आ रही, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर ये सब किसका होगा? मतलब प्रभु चेतावनी दे रहा है। ऐसा ही वो विश्वासी भी जो अपने लिए धरती पर धन इकट्ठा करता है, वहाँ चेतावनी दी है स्पेशल। यीशु ने धन के विषय में बहुत कहा, क्योंकि धन आपको नरक में ले जा सकता है। धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। इसलिए पहली सदी के विश्वासियों ने देखो ना क्या किया। जैसे विश्वास में आए, क्रूस की कथा जब उन्होंने जानी, परमेश्वर के प्यार को जब उन्होंने समझा, अपना सब कुछ प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। परंतु आज आपका मन किस में लगा मेरे भाई बहन? आज आपका किससे प्यार है? घर से प्यार है, मकान से प्यार है, संसार से प्यार है, संसार की रीतियों से प्यार है, या पैसे, धन दौलत, नौकरी से प्यार है? आपकी प्राथमिकता क्या? प्रभु ने कहा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। आपकी खोज क्या है? दुनिया की खोज क्या है? पैसा, धन, दौलत, इन चीज़ों की खोज है। अन्य जाति इन चीज़ों की खोज में रहते हैं। एक विश्वासी आत्मिक बातों की खोज में, स्वर्गीय बातों की खोज में रहता है। प्रभु की बाट जोता है वो परदेसी और यात्री समझकर चलता है। अपने आप को संसारिक अभिलाषाओं से बचाकर रखता है, अपने कंवारेपन को बनाकर रखता है। पहला तिमोती में एक वचन पढ़कर हम फिर प्रार्थना करते हैं। पहला तिमोती 6 अध्याय निकालें। जो मैंने वचन पढ़े लूका वगैरह में, आप इनको दोबारा से पढ़ सकते हैं। अभी हम तिमोती की पत्री, पहला तिमोती 6 अध्याय में पढ़कर प्रार्थना करते हैं। 6 से मैं पढ़ता हूँ। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। संतोष, ये जो वेश्या है इसमें क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है प्रभु अपने स्वामी से, वेश्यावृत्ति करती है। ये स्वामी तो है, प्रभु तो है, इसका सिर तो है इसका, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। तो लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सच्ची कमाई यही है जिसमें संतोष है। जो प्रभु में संतुष्ट है, इससे बड़ी कमाई और कोई नहीं है, इससे बड़ा धन और कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप इब्रानियों की पत्री 13 का 5-6 पढ़ोगे, उसमें लिखा है जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो। उसमें लिखा है, कैसे लिखा है? इब्रानी 13 का, उसमें मैं पढ़कर फिर मैं इसी में आ रहा हूँ। ये पढ़कर प्रार्थना करेंगे। इब्रानी की पत्री 13 का 5-6 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। इसीलिए हमने क्या करना है? हमारा स्वभाव कैसा होना है? जैसे मसीह का था।
जैसे कि विश्वासी का होना चाहिए, लोभ रहित होना चाहिए। यीशु ने चेतावनी दिया तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। इधर प्रेरित लोग, पवित्र आत्मा इधर चेतावनी दे रहा तीमुथियुस में कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न तो हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। कुछ नहीं जाएगा साथ, सब इधर छोड़कर जाना है। जब इधर छोड़कर जाना है तो क्यों उसको कमाने में लगे हुए, क्यों उसे प्यार कर रहे हैं? आप प्रभु से प्यार करें और जो प्रभु ने आपको दिया इसके द्वारा प्रभु की महिमा करें, प्रभु के लिए खर्च करें, प्रभु के कामों के लिए खर्च करें, दूसरों की भलाई के लिए खर्च करें, स्वर्ग में धन जोड़ें। ऐसा कर कर स्वर्ग में धन जुड़ता है। तो इधर लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आप इसको बाद में प्रार्थनाओं के साथ फिर से पढ़ना। अपने आप में इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वचन अपने आप में एक्सप्लेन कर कर दे रहा है पवित्र आत्मा। और लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना ली। यानी कि ये जो रुपए का लोभ है ये सब प्रकार की बुराई की जड़ है। और ये ऐसे विश्वास करने वाले विश्वासी जो पैसे के लोभी हैं, संसार से मित्रता, इन सब बातों लिखा है, ये क्या हैं? ये विश्वास से भटक चुके हैं। परंतु वचन 11 में क्या कह रहा है? हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग। किससे भाग? पैसे से प्यार, संसार से प्यार, संसार में की वस्तुओं से, इस नकली प्यार से, इस मोह से भाग। नहीं तो ये जैसे काटने वाले कुत्ते से भागते हैं ना, फाड़ने वाले किसी शेर से, हाथी से जो आपके पीछे आपको खाने के लिए आ रहा है, उससे भागना है। कुछ उन्हीं चीज़ों से परमेश्वर भागने के लिए बोलता है। लिखा है, हे जवान, जवानी, तीमुथियुस को बोल रहा है पौलुस, जवानी की अभिलाषाओं से भी भागना है। और किन से भागना है? इन चीज़ों से जो आज हम देख रहे हैं। नहीं तो आपको ये अपने कब्जे में ले लेंगी और आप कभी भी स्वर्ग नहीं देखेंगे शायद। तो इधर लिखा है, ऐसों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। अब ये विश्वास नहीं है इनको, अब इनका प्रभु से संबंध नहीं है, प्रभु से प्यार नहीं है। प्रभु कहते तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया, सचेत कर तू कहाँ से गिरा है, गिर चुके हैं। तो इधर लिखा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। किन्हीं बातों का पीछा करना है, विश्वासियों का पीछा, विश्वास का पीछा करना है। प्रेम, धीरज, भक्ति, धर्म, नम्रता, इन चीज़ों का पीछा करना है। और 12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है, परखा जाना है विश्वास। और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है या बुलाया गया था। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के अनुसार, इस वचन रूपी दर्पण में हम एक एक व्यक्ति अपने जीवन को जांचें। 6 प्रकार की कैटेगरी में से मैं कौन से प्रकार की कैटेगरी का विश्वासी या पास्टर या सेवक हूँ। मेरे लिए भी ये लागू है, आपके लिए भी लागू है। 6 प्रकार के विश्वासियों में से मैं कौन सा हूँ? दुल्हन कौन बनेगी? जो पवित्र कुंवारी है, जो आज्ञाकारी है, जो प्रभु के दासों की भी बातों को, वचन की बातों को मानने वाली, आत्मा की अगुवाई में चलने वाली, आत्मा के अनुसार जो चलते हैं भी परमेश्वर के पुत्र हैं। सब नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम अपने जीवन को जांचें इस वचन के अनुसार और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र और अच्छे वचन के लिए आपको धन्यवाद। हर एक मेरे भाई बहन को इस वचन को प्रभु समझने के लिए और इस वचन में स्वयं को अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए, जांचने के लिए कि मैं किस कैटेगरी का हूँ प्रभु,
जांचने के लिए पवित्र आत्मा मदद करना आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपने वचन दिया, प्रार्थना को सुनने के लिए भी धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको मारना।